हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाऊं। फिर मैंने न्यूज़ देखा तो न्यूज़ में आजकल अरावली पर्वत के बारे में बताया जा रहा है। मैं हरियाणा में ही रहती हूँ, हरियाणा में ही हूँ, मैं हरियाणा में ही रहती हूँ, हरियाणा में ही मेरा जन्म हुआ, हरियाणा में मैं पली बड़ी। तो मैंने कल एक बनाया था वीडियो, या क्या बोलते हैं, अपने पर्यावरण, अपने अपने क्लाइमेट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन अब दोबारा न्यूज़ में वही अरावली पर्वत, पहले तेलंगाना में क्या गया था, आईटी हब बनाना, आईटी हब बनाना, आईटी हब भगवान जाने कौन से साल में बनेगा, कब बनेगा। अब अरावली पर्वत के ऊपर इतना बवाल हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको बस अपने काम से मतलब है। पहाड़ों को काट के, जंगलों को काट के, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। यूरोप देश में हमेशा जंगलों को बचाया जाता है, पहाड़ों को बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और हमारे देश में पेड़ काटो, पेड़ काटो, जंगल काटो, जंगल काटो, पहाड़ काटो। ये कोई बात थोड़ा ना है कि अपने देश में हम अपने अपने ही कल्चर को बर्बाद करें और हर चीज़ को वेस्ट करें। ये तो पागलों वाली बात हो गई कि हाँ नहीं, हमें जंगल बर्बाद करना है, या ये सरकार को ये बनाना है, वो बनाना है। इतने सालों से उन्हें याद नहीं था पहाड़ों को काट के क्या फ़ायदा मिलेगा। आप ही मुझे बताओ पहाड़ों को काट के क्या, कल को कुछ भी हुआ, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था कि उन्होंने, जहाँ से नदी गुजरती थी तो वहाँ पे पानी आता था। जब वो पानी आना सूख गया तो लोगों ने ज़मीन को बेच दिया घर बनाने। जब पानी आया तो पानी का बहाव कहाँ जाएगा, तो घर बर्बाद हुए। अब उसी तरह अगर ये पहाड़ काट देंगे तो फिर अब मैं भी मतलब पहाड़ के गेम में, मतलब जंगल काटने के या पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करने के अगेंस्ट हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और जितना हो सके गवर्नमेंट से ये कहे कि पहाड़ों को ना काटे, नुकसान ना पहुँचे। नहीं तो आने वाले टाइम में ना बच्चे रहेंगे ना इंसान रहेंगे। बच्चों को आने वाले टाइम में इतनी बीमारियाँ होंगी, बहुत। हम लोगों के टाइम पे इतनी भयंकर बीमारियाँ, कोरोना हो गई, इतनी सारी चीज़ें होगी। और करते पहले जानवरों को बीमारी नहीं होती, अब जानवरों को भी बीमारी हो रही है। तो फिर इसीलिए आने वाले टाइम में जो आने वाले बच्चे, उनको नुकसान होगा। हम लोग तो चलो, हमारे तो उम्र हो गए, हम लोग तो झेल जाएंगे। और कितना जिएंगे, 30-35 साल और जिएंगे, और कितना जिएंगे। मान लो 30 साल के 30 साल और जी लें, और क्या करना है। लेकिन आने वाले बच्चे, जो आने वाला कल्चर है, उसके बारे में सरकार सोच ही नहीं रही। बस उन्हें अपने काम से मतलब है, अपना ही काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली कहानी। और फिर भी हम आज के टाइम पे पानी, जातिवाद, रोड के लिए लड़ रहे। अरे इन सब से आगे बढ़ो, अपने देश को हमें खुद सुरक्षित रखना है, गवर्नमेंट ने नहीं। गवर्नमेंट ने तो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इतने करोड़ रुपए दान दे दिए, हमने ये कर दिया, हमने इतना पैसा दे दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारा मेन मोटिव है अपने कंट्री को, अपने पर्यावरण को खुद संरक्षित रखना। चाहे भाड़ में जाए सरकार, हमें कोई मतलब नहीं। चाहे कांग्रेस होगी तो बीजेपी के ऊपर ब्लेम करेगी, बीजेपी होगी तो कांग्रेस के ऊपर ब्लेम कर रही है। बस यही चलता आ रहा है हमारे इंडिया में, और आगे कुछ चलेगा ही नहीं। हम खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही कानून को तोड़ते हैं। तो फिर हम कानून तभी संरक्षित रख सकते हैं जब हम खुद ठीक होंगे। तब हम बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तो ये गलत है। लेकिन हम लोग तो खुद ही सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, चल चल जाएगा, ये गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस चीज़ को रोका जाए। इसको रोकने वाले आप खुद ही होंगे, अपने देश को बचाने वाले खुद ही होंगे। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से पहाड़ों को, जंगलों को काटा जा रहा है, उस हिसाब से तो हमारी कंट्री एक दिन बर्बाद ही होनी है। यूरोप हो गया या दूसरी और कंट्रियों को आप देखो, अगर मैं झूठ बोलती हूँ, आप नेट पे सर्च करो, वहाँ पे भी जंगल है, उनको संरक्षित किया जा रहा है, उनको काटा नहीं जाता। लेकिन हमारे कंट्री में हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लोगों को रोजगार। अरे पॉपुलेशन ही इतनी है तो रोजगार आप कहाँ से दोगे। जंगलों पहाड़ों को काट के आप कौन सा रोजगार बना लोगे। अब इस बात पे सोचो और अमल करो। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।